हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज 11 बजे के तक मैं लाइब्रेरी पहुंच गई थी और आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि का टाइम चल रहा है तो थोड़ा लेट हो जाता है जाने में लाइब्रेरी, क्योंकि घर में थोड़े ज़्यादा काम है और फिर पूजा पाठ भी करनी होती है। और मैं यहाँ पर अपने नोट्स को रिवाइज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे पॉलिटी के नोट्स को रिवाइज़ कर रही थी और देन मैंने अपने हिस्ट्री के नोट्स भी रिवाइज़ किए थे। सो फ्रेंड्स, सभी लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो रही है कि अपने हम पार्ट 2 की प्रिपरेशन कैसे और कहाँ से करें, कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आज ये आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप अपने पार्ट 2 की सोशल साइंस की प्रिपरेशन कैसे करें। जो हमारा सोशल साइंस सब्जेक्ट है पार्ट 2, आप सब जानते हैं कि वो 100 मार्क्स का आएगा और 100 मार्क्स में से 10 मार्क्स आप पैडागॉजी लेके चल सकते हैं कि जो 10 मार्क्स की आएगी वो पैडागॉजी होगी। तो आपके पास 90 मार्क्स बचते हैं और 90 मार्क्स के लिए हमें 4 सेक्शंस में डिवाइड करना है उसको। सबसे पहले हिस्ट्री में और जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, ये 4 उसमें से सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें से क्वेश्चंस पुट अप होंगे। ये 60 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है इसको कि जियोग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स और पॉलिटी से क्वेश्चन पुट अप होंगे। तो जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के लिए आप 6 से लेके 10 तक की हिस्ट्री को पढ़िए। आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं या फिर आपने कोई बैच परचेज़ किया हो तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, वहाँ से सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। और जियोग्राफी के लिए ना आप लोग 11th एंड 12th की जियोग्राफी पढ़िए, वो इनफ होगी। आप अगर 9th-10th की नहीं पढ़ना चाहते, वो थोड़ा बहुत स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट आप लोगों को 11th-12th की जियोग्राफी पढ़नी होगी जिसके अंदर आपकी 9th और 10th की भी कवर हो जाएगी। तो आप लोग जियोग्राफी की तैयारी वहाँ से कर सकते हैं एनसीईआरटी से। और इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में जो है आपका उसमें 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया इकोनॉमिक्स को, माइक्रो, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक और वेलफेयर। इन 4 सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स में। आप माइक्रो को तैयार कर सकते हैं और मैक्रो को, और इंडियन के लिए तो आप 9th-10th की पढ़ लीजिए और माइक्रो और मैक्रो के लिए आप 11th-12th की पढ़ लीजिए। और थोड़े बहुत क्वेश्चन आप इसमें इसकी प्रीवियस ईयर की भी हेल्प ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आप लोग लगा सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं। वेलफेयर के लिए भी हम 9th-10th की इकोनॉमिक्स पढ़ें। देन बचती हमारी पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए भी हमें 6 से लेके 10 तक की पॉलिटी एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर आप लोगों ने कोई बैच नहीं लिया है तो आप लोग एनसीईआरटी को ज़्यादा प्रेफर कीजिए। अगर आप लोगों ने बैच लिया हुआ है तो आप लोग ज़्यादा जगह मत भागिए, क्योंकि फिर सारी चीज़ें छूट जाती है। अगर आपका अच्छा खासा आपने अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं तो आप दोबारा एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। और अगर मैं अभी तक प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की है तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ भी नहीं है प्रिपरेशन के लिए। और मैंने आपको बता ही दिया है कि कौन से सब्जेक्ट्स के लिए आपको कहाँ पे जाना है, तो आप लोग वहाँ से अपनी तैयारी को कर सकते हैं कंप्लीट। मैं भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ रही हूँ, मैंने बैच परचेज़ किया हुआ है तभी मैं वहीं से अपने नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ और मैं अभी वही पढ़ रही हूँ। जब मेरे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं एनसीईआरटी को उठाऊंगी। और जियोग्राफी के लिए तो मैं 11th-12th की जियोग्राफी की एनसीईआरटी रीड करना मैंने स्टार्ट कर दिया है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को अभी भी कोई डाउट हो तो आप लोग बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों की हेल्प ज़रूर करूँगी और आपके कमेंट्स का आंसर ज़रूर दूँगी। सो फ्रेंड्स, आप लोग भी बताइए आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। हम लोगों के पास अभी 2 महीने पूरे हैं, तो 2 महीने के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी को बनाइए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। और पार्ट फर्स्ट पे भी हमें उतना ही ध्यान देना है जितना कि हमें पार्ट 2 पर देना है। हम किसी भी सेक्शन को छोड़ नहीं सकते हैं।
और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक एक टॉपिक को कंप्लीट करके प्रीवियस पेपर लगाकर देख सकते हैं कि उस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं। मेनली हम ये नहीं बता सकते कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं, क्योंकि मैंने जितना प्रीवियस ईयर को एनालाइज किया है तो किसी साल में इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी में 6 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछ लेते हैं तो किसी में 12 पूछते हैं, किसी में 14 तक भी पूछ रखे हैंगे। तो हम कोई ऐसा नहीं बता सकते कि कहाँ कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं। तो आप लोग हिस्ट्री का पोर्शन है जो उसको ज़्यादा दे सकते हैं वेटेज। हिस्ट्री में कम से कम 20 क्वेश्चंस तो वो लोग पूछते ही हैं, तो आप लोग हिस्ट्री पे ज़्यादा दे सकते हैं। और हिस्ट्री भी हमारी देखा जाए तो वो भी 4 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, मेडिवल, मॉडर्न, एंशेंट और वर्ल्ड हिस्ट्री। तो हमें ये 4 सेक्शंस को पढ़ना है उसके अंदर। वर्ल्ड हिस्ट्री में तो ज़्यादा कंटेंट नहीं है, आप लोग पहले सबसे वर्ल्ड हिस्ट्री को ख़त्म करके रख सकते हैं, वहाँ से भी अच्छे खासे 4 से 5 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और जो जियोग्राफी हमारा पार्ट है वहाँ से भी 10 से लेके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पॉलिटी में भी आप यही ले सकते हैं, 15 से 18 तक पूछ लेते हैं पॉलिटी में भी। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही मेरी वीडियो पर बने रहिए, और मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।